गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में प्रिज्म पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने डेविएशन के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। जो अपना क्या आया था, डेविएशन I प्लस ई। बेटा I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, E क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंट माइनस ए। ये अपने ने फॉर्मूला डिराइव किया था। बेटा यहाँ पे एक क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर अपन ने स्मॉल एंगल पे, है ना, डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल, इसके लिए अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था, जो क्या आया था अपना, डेल्टा म्यू -1, और ये क्या था, ए। म्यू यहाँ पे क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले अपन ने डिराइव किए थे। ये तो किस पे था, स्मॉल एंगल पे था। ठीक है, और एक इक्वेशन और आपको ध्यान में रखनी है प्रिज्म में, जो क्या आई थी अपनी, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए, आया था ट्राइंगल से। ये भी इंपॉर्टेंट है, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए। डेरिवेशन में देखिए ये इक्वेशन लिखी हुई है, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए। ठीक है ना, ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन नेक्स्ट करेंगे कि मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। मिनिमम डेविएशन, ये तो डेविएशन था, है ना, डेविएशन प्रोड्यूस बाय ये प्रिज्म। अब इस डेविएशन को अपन मिनिमम कर देंगे, उसके लिए अपने को फॉर्मूला डिराइव करना है। और अपन उसको ऐसे भी कह सकते हैं, वो रिलेशन है किसके बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और डेविएशन के बीच में, है ना। तो मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करें, उससे पहले अपन कुछ फैक्टर्स है कि जो डेविएशन एंगल है किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो पढ़ते हैं। उसी के अंदर जो लास्ट फैक्टर आएगा, उसी के अंदर अपन उस जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है ना, तो कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। फैक्टर ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो अपना फर्स्ट फैक्टर है, द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मटेरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, है ना, मतलब मटेरियल है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है डेविएशन एंगल। तो देखिए अपन ने मिनिमम डेविएशन, जो स्मॉल एंगल पे डेविएशन का फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था, स्मॉल एंगल पे ब्रैकेट म्यू -1 ए। ए बेटा यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। अब दिख रहा है, अगर अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो मैंने अगर प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर दिया, मतलब मटेरियल ज्यादा डेंस ले लिया, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर दिया, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट फैक्टर है, ध्यान में रखना कि कैसे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे या मटेरियल पे, कि अगर अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करते हैं, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर है सेकंड, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, है ना, कि वेवलेंथ मतलब लाइट है, लाइट अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट ले, उनकी वेवलेंथ पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन उनकी वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू ऑफ ए मटेरियल फॉर वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय द कॉशी रिलेशन, है ना। म्यू और लैम्डा में एक रिलेशन दिया गया है। ठीक है, जो आपके बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको प्रूफ नहीं किया हुआ, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की पावर 4, है ना। इस रिलेशन को कॉशी रिलेशन बोलते हैं अपन, कि लैम्डा और म्यू के अंदर, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल और लैम्डा मतलब वेवलेंथ के अंदर एक रिलेशन दिया गया है। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखने। यहाँ पे ए बी सी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट, जो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब अगर अपन लैम्डा को इंक्रीज करें तो म्यू क्या होगा, इस रिलेशन से डिक्रीज होगा। अगर लैम्डा को इंक्रीज करें तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का दोनों में रिलेशन है। अब देखो लैम्डा किसके लिए ज्यादा होता है, आप जानते हो, विबग्योर। ठीक है,
मतलब इधर जाएंगे तो लेमडा क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब रेड लाइट का जो लेमडा है, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है किससे, वॉयलेट लाइट से। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, ज्यादा होती है वॉयलेट लाइट से। अगर रेड लाइट के लिए देखिए, रेड लाइट के लिए अगर ये वेवलेंथ ज्यादा है तो म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा रेड लाइट के लिए, और वॉयलेट लाइट के लिए म्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम है ना, रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, तो इस रिलेशन से म्यू क्या हो जाएगा, रेड लाइट का कम हो जाएगा, किससे, वॉयलेट लाइट से। अगर म्यू कम हो गया तो इस रिलेशन से देखिए कि एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर म्यू बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा, म्यू कम होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। और म्यू किसके लिए ज्यादा होगा, वॉयलेट के लिए ज्यादा होगा या रेड लाइट के लिए ज्यादा होगा, तो वॉयलेट के लिए म्यू ज्यादा होगा, और वॉयलेट के लिए म्यू ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो रेड लाइट का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कम होगा और वॉयलेट लाइट का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ज्यादा होगा। दिख रहा है आपको रिलेशन में। ठीक है, इसके बाद में अपना जो थर्ड है स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट फैक्टर है कि एंगल ऑफ डेविएशन वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो अपने पास दो इक्वेशन थी एंगल ऑफ डेविएशन की, आई प्लस ई माइनस ए, एक इक्वेशन थी म्यू माइनस 1 और साथ में मल्टीपल में क्या था, ए। तो इस इक्वेशन से अपने को नहीं पता चल रहा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसमें देख रहे हो कि जो है ना, इस इक्वेशन में अपने को आई मिल रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है। तो इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि ये डिपेंड कर रहा है ना। और अपन ने एक्सपेरिमेंटली भी देखा कि जो आई है, आई को अपन इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है, चेंज होता है ना। तो अपन कह सकते हैं इस पर डिपेंड करता है। और डिपेंड कैसे करता है, इसके लिए अपन ने ग्राफ बनाया, अपन ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन लिए और उनको देखते हुए अपन ने एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ग्राफ बनाया, और जो ग्राफ है अपने को ऐसा मिल रहा है। ठीक है ना, पैराबोला टाइप सा। ठीक है, इसके अंदर आपको दिख रहा है जैसे जैसे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा हूं मैं, तो पहले तो क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है, फिर एक पॉइंट के बाद में क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक पॉइंट के बाद में क्या होता है, इंक्रीज होता है। दोबारा जैसे जैसे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और एक पॉइंट के बाद में क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है ना, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है और एक पॉइंट के बाद में क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन क्या करें, इंक्रीज ही कर रहे हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पर, मतलब ये पॉइंट किसको बता रहा है, मिनिमम डेविएशन को, क्योंकि इससे नीचे वो जाएगा नहीं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन इस पॉइंट पे क्या है, मिनिमम, और मिनिमम डेविएशन पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ एमर्जेंट के इक्वल हो जाता है। मिनिमम डेविएशन पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ एमर्जेंट के इक्वल हो जाता है। अपने को एक ही पॉइंट पे मिनिमम डेविएशन मिलता है ना, तो मिनिमम डेविएशन पे जो एंगल आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। कैसे, तो देखिए ये अपना प्रिज्म था, है ना, इस प्रिज्म में ये अपना था एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब किसके बीच का एंगल है, ये इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। और मिनिमम डेविएशन पे, मैं क्या बोल रहा हूं, मिनिमम डेविएशन पे एंगल आई किसके इक्वल हो जाता है, ई के। तो इसको अपने को मिनिमम करना है। इसको मिनिमम कैसे कर सकते हैं, अगर ये रे एमर्जेंट रे नीचे आएगी, है ना, बेस की तरफ मुड़ रही है, बेस की तरफ मुड़ रही है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा ना। देखिए ये ऐसे आए, है ना, ऐसे आए, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन मेरे को इसको क्या करना है, मिनिमम करना है। मिनिमम कितना कर सकते हैं, 0। कितना मिनिमम कर सकते हैं, 0। तो अगर मैं इसको मिनिमम करना है तो मेरे को इस रे को किधर लेके जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। और कितना मिनिमम कर सकता हूं, 0, मतलब इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में एमर्जेंट रे को कर दूं तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम होगा। और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मैंने इसको कर दिया तो कह सकता हूं कि इंसिडेंट एंगल ही क्या बन जाएगा, एमर्जेंट एंगल, क्योंकि यही हो गया ना, ये रे होगी ना, जो इंसिडेंट रे है वही क्या हो गई, एमर्जेंट रे।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एमर्जेंट हो जाएगा। मतलब आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर मैं इसको मिनिमम करना है, मिनिमम कितना कर सकता हूँ 0, तो इसको मैंने एमर्जेंट रे को किधर ले गया, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ले गया, तो जो इंसिडेंट है वही क्या हो गया, एमर्जेंट हो गया। जो इंसिडेंट है वही क्या हो गया, एमर्जेंट हो गया। तो अपन कह सकते हैं एंगल आई इक्वल्स टू किसके हो गया, एंगल ई पे। एंगल आई इक्वल्स टू हो गया एंगल ई, कब होगा, मिनिमम डेविएशन पर, है ना, मिनिमम डेविएशन एंगल पर एंगल आई इक्वल्स टू हो जाता है एंगल ई के। तो ये ध्यान में रखना कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंट पे कैसे डिपेंड करता है, कि जैसे जैसे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते हैं, पहले तो क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है, फिर एक पॉइंट के बाद में क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पे अपने को एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल मिलता है, एंगल ऑफ एमर्जेंट के, है ना। एंगल आई इक्वल टू मिलेगा एंगल ऑफ ई के, है ना, एंगल आई इक्वल मिलेगा एंगल ऑफ ई। तो ये अपनी फैक्टर्स कंप्लीट हुए। इसके बाद में अपन करेंगे कि मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, वो अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।